आज की चुनौतियों के युग में हर युवा की इच्छा शहर में अच्छी नौकरी की होती है, किंतु इससे हटकर भी सोचने वाले हैं। मगर कोई क्यों ऐसा सोच सकता है? विषय भी सोचने लायक है। जिस युवक ने ऐसा सोचा है उसे तो मिलना ही होगा। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि हम उससे मिलने चलते हैं। हमें जाना होगा अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर। ये है गुजरात के वलसाड जिले का धर्मपुर विस्तार। गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ती सीमा, ऊंचाई को छूती सह्याद्री की पर्वतमाला और कुदरती सौंदर्य का अखूट खजाना। यहीं पर बसा है छोटा सा गांव, नाम है खोबा। जैसा नाम वैसी ही विशेषता, उनकी चारों ओर पर्वतमाला और बीच में छोटा गांव। खोबा गांव आज भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रास्ता, शिक्षा और यात्रा जैसी बुनियादी सुविधाओं से काफी दूर है। वैसे देखे तो खोबा जाने के लिए अव्वल खंडी तक बस की सवारी मिलती है। इसके बाद 8 किलोमीटर पैदल चले तभी खोबा पहुंचा जा सकता है। इस खोबा में रहकर गांधी के स्वप्न का भारत निर्माण हमारे नीलम कर रहे हैं। મને એવું થતું કે જે ગામમાં બહુ અગવડ હોય એ ગામમાં જવું જોઈએ, તો ત્યારબાદ એક શિક્ષકે કીધું કે ખોબા ગામમાં જાઓ, ત્યાં શિક્ષણની બહુ જ અછત છે અને કંઈક ત્યાં નવું કરો। नीलम का परिचय कुछ इस तरह है। नीलम ने गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से ग्राम अर्थशास्त्र विषय को लेकर अपनी मास्टर्स डिग्री तक की पढ़ाई की है। मगर गुजरात विद्यापीठ में पढ़कर गांधी जी की ऐसी लगनी लगी कि नीलम ने नौकरी की जगह समाज सेवा में अपना मन लगाया और नीलम को ग्राम शिल्पी योजना से मदद मिली। ગ્રામ શિલ્પી પ્રોગ્રામના કારણે મને એક તક મળી કે ગામડે જઈને સીધા કામ કરવાની। ભણતા હતા ત્યારે કંઈક નવું કરવાની ઈચ્છા, અર્થશાસ્ત્ર વિષય, તો એવું થતું હતું કે અમારા જ વિસ્તારમાં અમે કેમ ના કંઈ નવું કરી શકીએ। खोबा में रहकर नीलम शिक्षा, खेती और पशुपालन को साथ में रखकर विकास के राह पर निकले हैं। मगर उनको गांव में रहकर ये काम करना इतना आसान तो नहीं लगता। ગામમાં જ્યારે વડીલો સાથે બેસીએ ત્યારે એ લોકોને એવું લાગે કે આ છોકરો શું અમારા ગામમાં અત્યારે નવું આવીને વિકાસની વાતો કરે છે, અમે તો ઘણા વર્ષથી રહીએ છીએ, કોઈ માનતું ના હોય, આપણા ધાર્યા પ્રમાણે કામ ન થતું હોય ત્યારે ઘણી બધી નિરાશાઓ છે। ત્યારે ગામડે આપણે જઈએ ત્યારે જાતે રસોઈ બનાવવાની, જાતે પાણી ભરવાનું, લાઇટો વગર રહેવાનું, તો એક વિચાર સાથે આવ્યા તો જ આ બધું થાય। વિદ્યાપીઠની અને ગાંધી વિચારની એક પ્રેરણા ન હોય તો ગામડે ટકવું બહુ મુશ્કેલ છે। पराए तो दूर, लेकिन उनको अपने लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है। આપણે ઘરે જઈને કહીએ કે મારે આવું બધું કરવું છે એટલે એ લોકોને બધું નહીં કે આ તો સાવ બાવા જેવી પ્રવૃત્તિ। सबसे पहले गांव की शाला को अच्छा बनाया। कभी कभी आने वाले शिक्षक अब हर रोज आने लगे हैं। अब रोज स्कूल खुलता है, परंतु नीलम को बहुत श्रम करना पड़ा। आता हो मास्टर आलाय तो हो ठंगावलाय ता तो रहो, नहीं तो होनो नहीं रहता तो है मास्टरा नहीं रहती। ते निटका टाकेला है ता ही रहत, नहीं तो जाऊँ हो नहीं होता ता वही मास्टरा मोहनावर येत, मोहनावर 2 मोहनावर उगाच हजरी घिया दायरे बी होत। जर मी आम्ही जर नाही राहू तो हो लगेच अर्जी करील काय करील। खेती में नई नई तकनीकों की आजमाइशें शुरू की हैं। उसमें पत्थर की दीवार उठाना, नर्सरी और बागायती कार्य करना, नए नए पाक का चुनाव करना है। इतने सालों बाद खोबा में केले की खेती पहली बार हो रही है। गांव की जमीन इतनी पथरीली है कि किसान और उनके पशु दोनों के लिए खूब श्रम करना पड़ता है। વરસાદના કારણે બધી જ માટી ધોવાઈને નીચે આવી જાય, તો અમે બધા વિચાર્યું કે અહીંયા માટીની પાડ નહીં પણ પથ્થરની પાડ કરી દેવી, જેથી કરીને ઉપરથી ધોવાયેલી માટી આવે એ પાડમાં અટકી જાય।
જગ્યા સંપ્રત થવાને કારણે હવે એ લોકો એમાં ડાંગર રોપવા લાગ્યા, એટલે અત્યારે ઘણા બધા ગામમાં ખેડૂતો એ પાડા બનાવવાને કારણે डांगर रोपता थया छे। नीलम का नर्सरी का प्रयोग चालू है। बच्चों की पढ़ाई और श्रम इस नर्सरी से ही होती है। बच्चों की मेहनत रंग लाई है। गांव में पीने के पानी की समस्या पहले से ही देखने को मिलती है। नीलम ने अपने बलबूते पर छोटा सा चेक डैम बनाया है। अब तो पूरे साल पानी मिल रहा है। गांव में स्वास्थ्य सेवा भी चालू की है। मुफ्त दवाइयां बांटने के बदले वो 1 रुपया या 2 रुपया लेकर दवाइयां देते हैं। गांव में खेलते खेलते यदि कोई बच्चे को चोट लगती है तो सभी नीलम के घर जाते हैं। यहाँ दवा के साथ चॉकलेट भी मिलती है ना सबसे बेहतर अस्पताल। मगर शर्त ये रहती है कि चॉकलेट का रैपर वापस देना पड़ता है। इससे बच्चे पर्यावरण का पाठ भी सीखते हैं। गांव में ज्यादातर बिजली होती ही नहीं है। नीलम ने चिट्ठियां लिख लिख कर पूरी सिस्टम को चालू करवाया। पहाड़ी इलाकों में बिजली चले जाने पर कई दिनों तक बिजली वापस नहीं आती। अब वो सब काम 2-4 दिन में ही हो जाता है। नीलम ने अपने मन में काफी चिंतन मनोमंथन करने के बाद खोबा में रहने का निर्णय लिया है। नीलम को खुद की विचारधारा का सहारा मिलता है और उस विचारधारा को सहारा पुस्तकों से मिलता है। निरंतर पढ़ाई से वो अपनी बात को ज्यादा अच्छी और सही तरीके से समझने का प्रयत्न करता है। पुस्तकें उनकी ऊर्जा का स्रोत है। विचार સાથેનો વિકાસ, કારણ કે આપણે એક કુવા તળાવ પાડા કે ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટનું કામ કરી દઈએ તો એ એક શારીરિક સગવડ ઊભી કરીએ છીએ અને કેટલા લોકો આવીને ગામડામાં વસશે અને આ બધા કામો કરશે। ખાસ તો ગામે જ આવા વિચારો કરવાના છે। એવા ઘણા બધા ગ્રામશિલ્પીઓ છે તો ઘણા બધા ગામડાઓ પોતે પોતાનું કરતા શીખશે અને આધારિત ના હોય, એટલે ગરીબી નહીં પણ ઘણી બધી વૈચારિક ગરીબીનો વ્યાપ વધતો ગયો। ગ્રામશિલ્પીનો ભાગ એ છે કે ગ્રામશિલ્પી માત્ર ડેવલપ નહીં, લોકો સાથે રહીને લોકોની નીત પ્રમાણે કામ કરે છે, એમના વિચાર પ્રમાણેનું એવું ઈચ્છે છે કે ગામ જ પોતે પોતાની રીતે ગામમાંથી આવક મેળવતું થાય। नीलम को अपने मित्रों का साथ मिलता है। सभी अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। सबने मिलकर लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया है। विकास कार्य करने के लिए गांव से जमीन दान मिली है। गांव की सहाय से रहने के लिए घर का निर्माण हो रहा है, जिसकी हर लकड़ी गांव के हर घर से आई है। यही तो है लोक भागीदारी का बेजोड़ नमूना। नीलम से मिलने मित्रों का आना जाना रहता है। तन मन और धन से मदद मिलती रहती है। नीलम के कार्यों का असर समूह माध्यमों में भी दिखाई पड़ता है। इससे नीलम का परिवार बड़ा है। વિદ્યાપીઠમાં આવ્યો અને વિદ્યાપીઠનું પરિસર, મારી છાત્રાલય, મારા શિક્ષકો, વિદ્યાપીઠની આખી ભૂમિમાંથી જે કાંઈ મળ્યું છે એટલે હું વિદ્યાપીઠને પ્રેરણાભૂમિ માનું છું। परंतु नीलम को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। કે ગામવાળા થોડી આપણને બોલાવવા આવ્યા છે, આપણે જાતે ગામમાં આવ્યા છે અને આપણે આપણા આનંદ માટે કે આપણે કાંઈક કરવું છે તો પછી મુશ્કેલીઓ સાથે લડવાની ટેવ પડી જાય। એટલે ગામ તો આવું જ હોય અને એવી બધી પરિસ્થિતિ સાથે લડવા તો આપણે આવ્યા છે અને એ બધી પરિસ્થિતિ સાથે લડતા લડતા જ આપણે એક મક્કમ બનીએ। नीलम अपने स्वभाव से शांत है, मगर हौसला बुलंद है और उन्होंने खुद को घिसकर उजले बनने की नीति अपनाई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के युवाओं ने अपने जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद किया है, मगर हम उनसे मिले नहीं हैं।
तो दूसरी ओर नीलम की कुर्बानी भी कोई कम नहीं है। मगर नीलम का जीवन तो खुली किताब है, जो गांव के विकास के सपने देख बैठा है। हम भी हमारा जीवन का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे युवाओं के साथ निकालकर हम अपनी दुनिया को भी नए अंदाज से देख सकते हैं। आइए गांधी की बात से मानवता की पहचान और सुगंध फैलाएं।